वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस की बुक नवाज़िश अली शाह ने जो लिखी हुई है उससे हमने चैप्टर नंबर 3 करना है। वेक्टर डिफरेंटिएशन का टॉपिक हमारा कोर्स आउटलाइन का सबसे पहला टॉपिक है। वेक्टर डिफरेंटिएशन पढ़ने से पहले हमें वेक्टर फंक्शन पढ़ना पड़ेगा और स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन क्या होता है? स्केलर्स का तो आपको पता है एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, कांस्टेंट टर्म्स होती हैं स्केलर वाली। इसी तरह स्केलर फंक्शन जो है वो ऐसा फंक्शन है जो कि वेरिएबल टी रखता है, यानी इसको स्केलर वेरिएबल बोलते हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक इंटरवल से होता है और उस स्पेसिफिक इंटरवल के लिए वो फंक्शन एक यूनिक वैल्यू देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाई ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी स्केयर, ओनली टी स्केयर हो, तो अगर इंटरवल आपका 1 से 2 है, 1 से 2 तक आप जितनी वैल्यूज़ लोगे टी स्केयर की वैल्यू डिफरेंट आती जाएगी, यानी यूनिक वैल्यू आती जाएगी फाई ऑफ टी की, और वो वैल्यू होगी किस फॉर्म की? स्केलर फॉर्म की होगी। इसी तरह फाई ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्केयर प्लस साइन टी, एग्जांपल दिए बुक पे, वो स्केलर फंक्शन है, यानी रियल वैल्यू, आंसर हमेशा इनका रियल वैल्यूज़ में आएगा। रियल वैल्यूड फंक्शन इज़ ऑफन कॉल्ड अ स्केलर फंक्शन। अब चलते हैं वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि डायरेक्शन भी साथ में बताता है। अब डायरेक्शन हमारे पास, अगर हम स्पेस 2 में चल रहे हैं तो एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शन वेक्टर्स क्या होते हैं? आई हैट और जे हैट। अगर हम 3 डायमेंशन में चल रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, तो हमारा डायरेक्शनल वेक्टर्स हमारे 3 हैं, आई हैट, जे हैट और के हैट। एक्स एक्सिस के अलोंग आई हैट होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे हैट होता है और जी एक्सिस के अलोंग के हैट होता है। और जो वेक्टर फंक्शन हमारा ए ऑफ टी है, उसके ऊपर हम जब वेक्टर की नोटेशन लिखनी होती है तो एरो लगाते हैं। वो इक्वल होगा एक्स कंपोनेंट आई हैट प्लस वाई कंपोनेंट जे हैट प्लस जी कंपोनेंट के हैट। लेट से हम एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट को A1, A2, A3 कहते हैं, और ये तीनों टी के फंक्शंस होंगे, वेरिएबल टी के फंक्शंस होंगे। अब खुद से A1, A2 और A3 क्या हैं? स्केलर फंक्शंस है, जो हमने ऊपर पढ़ा उस फॉर्म के फंक्शंस हैं। और साथ में जब हम डायरेक्शंस बता देते हैं, आई हैट, जे हैट और के हैट, तो ये वेक्टर फंक्शन बन जाता है। अगर ये प्लेन में होगा, यानी एक्स और वाई एक्सिस में होगा, तो सिर्फ आई और जे आएंगे, के वाला कंपोनेंट 0 होगा। और अगर स्पेस में होगा तो ये सारा इसी फॉर्म का आएगा। ए ऑफ टी इक्वल्स A1 ऑफ टी आई हैट प्लस A2 ऑफ टी जे हैट प्लस A3 ऑफ टी के हैट। A1, A2, A3 मैंने आपको बता दिया स्केलर फंक्शंस हैं, उनको कंपोनेंट्स भी कहते हैं, एक्स वाई जी कंपोनेंट्स हैं। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ए वेक्टर फंक्शन आपको दिया है कोस टी आई हैट माइनस 2 टी स्केयर जे हैट प्लस ई रेज टू पावर टी के हैट। अब एक्स कंपोनेंट आपको कोस टी दिया है, वाई कंपोनेंट माइनस 2 टी है और जी कंपोनेंट ई रेज टू पावर टी है। आपने टी इक्वल्स टू 0 और टी इक्वल्स टू पाई पे वैल्यू फाइंड करनी है वेक्टर फंक्शन की। सिंपली आपने क्या करना है, टी की जगह पे 0 पुट कर देना है तीनों कंपोनेंट्स में। 0 पुट करके जो वैल्यू आएगी वो आपका वैल्यू ऑफ द वेक्टर फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह पाई पुट करेंगे तो ये आ जाएगी। उसके बाद डोमेन और रेंज किसी फंक्शन की क्या होती है? डोमेन ऐसी वैल्यू होती है जिसके लिए फंक्शन हमारा पूरे का पूरा डिफाइंड हो रहा हो। अब यहाँ वेक्टर्स है तो वेक्टर फंक्शन का आपने हर कंपोनेंट की डोमेन चेक करनी है। जैसे एग्जांपल इसे दिया है 1/t प्लस टी प्लस 1 स्क्वायर रूट जे हैट प्लस साइन टी के हैट, यानी 1/t का आप देखोगे किस किस नंबर पे डिफाइंड हो रहा है, किस किस रियल नंबर पे डिफाइंड हो रहा है। जिस पे अनडिफाइन हो रहा होगा वो हम डोमेन में से निकाल देते हैं, या इमेजिनरी आ रहा हो तो भी हम डोमेन से निकाल देते हैं। t प्लस 1 स्क्वायर रूट का देखेंगे, फिर साइन टी का देखेंगे। अब देखें 1/t जो है वो डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, और t प्लस 1 स्क्वायर रूट डिफाइंड है फॉर t ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। अगर t -1 से छोटा आएगा तो प्रॉब्लम हमारे पास ये होगी कि नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अपीयर हो जाएगी और वो आयोटा अपीयर कर देगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। इसलिए हमने सारी नेगेटिव वैल्यूज़ को निकाल दिया सिवाय -1 के। और डोमेन फिर इस तरह से, क्या साइन टी तो डिफाइंड होता है सारे के सारे टी के लिए, तो अब पूरे वेक्टर फंक्शन की डोमेन क्या बनेगी? फॉर t ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 और t इक्वल्स टू 0 भी अंदर से निकाल के।
टी नॉट इक्वल टू 0 एंड टी ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। ये हमारी डोमेन आ गई वेक्टर फंक्शन की। उसके बाद लिमिट और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन है। लिमिट सिंपली हमारे पास निकालते हैं हम। अगर वेक्टर फंक्शन है उसमें जो पॉइंट आपका दिया हो जिस पे लिमिट फाइंड करनी हो, आप वो वैल्यू अंदर पुट करते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए वेक्टर फंक्शन ऑफ टी इज साइड टू अप्रोच द लिमिट वेक्टर एल एज टी अप्रोचेस टी नोट। टी अगर किसी पॉइंट टी नोट को अप्रोच कर रहा है तो वेक्टर फंक्शन जो है वो किसी लिमिट एल को अप्रोच करेगा। फॉर एनी गिवन रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हाउएवर स्मॉल वी कैन फाइंड सम रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट टी माइनस टी नोट एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 0 और डेल्टा के दरमियान लाई करती है। और लिमिट फंक्शन की हमारे आती है ए ऑफ टी, वेक्टर फंक्शन की लिमिट एल आती है, यानी ए ऑफ टी माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल नंबर आता है, यानी लेस दैन एप्सिलॉन आता है। सिंबॉलिकली जब हम लिखते हैं इसको तो एल ऑफ लिमिट टी अप्रोचेस टी नोट वेक्टर फंक्शन ए इक्वल्स एल। और जब हमारे पास वेक्टर फंक्शन होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं तो हमने लिमिट्स हर फंक्शन की अलग अलग निकालनी है, यानी एडिशन में आ जाएंगे तीनों कंपोनेंट्स की अलग अलग लिमिट्स आ जाएंगी। एग्जांपल देख लीजिएगा आप। लिमिट टी अप्रोचेस π/4 आपने फाइंड करनी है और वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है। सिंपली आपने तीनों कंपोनेंट्स में π/4 पुट करेंगे टी की जगह, तो ये हमारी लिमिट आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। लिमिट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अगर एडिशन में है तो अलग अलग अप्लाई हो जाएगी दोनों कंपोनेंट्स में, तीनों कंपोनेंट्स में। अगर सब्ट्रैक्शन में है तो भी सेपरेटली अप्लाई हो जाएगी। अगर डॉट प्रोडक्ट में है तब भी डॉट प्रोडक्ट अलग अलग फंक्शंस का, अलग अलग कंपोनेंट्स का आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट अलग अलग आ जाएगा, लिमिट अप्लाई हो जाएगी सेपरेटली। स्केलर फंक्शन हो अगर साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर फंक्शन एंड वेक्टर फंक्शन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, यानी स्केलर फंक्शन की सेपरेट और वेक्टर फंक्शन की सेपरेट लिमिट फाइंड करके वो उसका हमारा आंसर आ जाएगा लिमिट का। एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई हो किसी वेक्टर फंक्शन की, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही हो तो वो लिमिट फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाती है, यानी लिमिट का जो आंसर आएगा उसकी फिर एब्सोल्यूट वैल्यू आपको रिजल्ट में मिलेगी। कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन देख लें। लेट अ वेक्टर फंक्शन ए ऑफ टी बी डिफाइंड एट अ पॉइंट टी इक्वल्स टी नॉट इन इट्स डोमेन, यानी डोमेन के जो दी हुई है उसके ऊपर डिफाइंड है फंक्शन, कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा। अब फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहेंगे, एट टी इक्वल्स टू टी नॉट, अगर लिमिट टी नॉट पे इक्वल आ जाए वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे। द फंक्शन ए of t is said to be continuous at t is equal to t naught if for any given real number epsilon greater than 0 we can find a real number delta greater than 0 such that t minus t naught absolute value less than delta होती है। और a of t minus a of t naught की जो आंसर आता है वो बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, यानी एप्सिलॉन से भी छोटा होता है, तो वेक्टर फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे। डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जस्ट लाइक हम सिंपल फंक्शंस के एफ ऑफ एक्स का जैसे डेरिवेटिव पढ़ते हैं वैसे ही इसका है, बस नोटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है कि हम वेक्टर के साइन के साथ हम इसको एरो के साथ लिखते हैं। जैसे ए वेक्टर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव डी ऑफ ए बाई डी टी क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज 0 डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, यानी ए के अंदर एट सम टाइम कुछ जो चेंजेस आते हैं वो माइनस जो फंक्शन वेक्टर फंक्शन ए है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है तो डेल्टा टी, यानी जितना टाइम में चेंज आया है वो उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है तो फिर हमारा जो फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल होता है टी इक्वल टू टी नॉट पे, क्योंकि डी जब हम इसका एक वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो आंसर भी वेक्टर फंक्शन आता है, यानी आई हैड जे हैड के हैड में ही आता है। अब जब डी ए बाई डी टी खुद वेक्टर फंक्शन होगा तो हम अगेन इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, यानी डबल डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ट्रिपल डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्केलर और वेक्टर फंक्शन ऑफ टी इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल ऑफ
ऑर्डर n इफ़ इट्स nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट, यानी जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा उतना हम उसको डिफरेंशिएबल बोलेंगे, उस ऑर्डर का डिफरेंशिएबल बोलेंगे। ये तो होगी डेफिनेशन। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि आपका एक वेक्टर है, वेक्टर फंक्शन है a ऑफ t। ये a ऑफ t वेक्टर फंक्शन है और कुछ टाइम के बाद जो चेंज आता है वेक्टर फंक्शन में वो ये आपको ये वाला वेक्टर है डेल्टा a। जब ये चेंज आया है इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी t और डेल्टा t वाले जो वेक्टर्स है इस पे वेक्टर फंक्शन को ऐड किया है एडिशन ऑफ वेक्टर से हेड टू टेल रूल से। तो ये हमारे पास यहाँ से 0 से p डैश तक की लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, 0 से p डैश तक। ये है वेक्टर फंक्शन ऑफ t प्लस डेल्टा t। अब जब हम इसको p पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये जो टेंजेंट है वो हमारा डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। टेंजेंट लाइन एट पॉइंट p रिप्रेजेंट करती है डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन एट टाइम t। थ्योरी में लिखा है लेट a ऑफ t एंड वेक्टर a ऑफ t प्लस डेल्टा t बी द वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स p एंड p डैश। वेक्टर्स हैं कोरिस्पोंडिंग टू t एंड t प्लस डेल्टा t रिस्पेक्टिवली। देन हमारा जो डेल a है वो इक्वल होगा, चूँकि a और डेल a को ऐड करके हमारा ये आता है ना हेड टू टेल रूल से, अगर हम एडिशन करें तो a ऑफ t प्लस डेल्टा t आता है। तो अब डेल a जो है वो किसके इक्वल आएगा, a ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस वेक्टर फंक्शन a। अब डेल्टा t स्केलर है तो कोशेंट हमारा ये बन सकता है, हम डेल्टा टी से अगर बोथ साइड्स डिवाइड कर दे तो ये कोशेंट बन जाएगा। अब लिमिट्स पुट कर देंगे तो ये हमारी डेफिनेशन आ जाएगी डेरिवेटिव की। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर एक पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ हो, यानी ए ऑफ टी जो है वो पोजीशन वेक्टर हो आर ऑफ टी, पार्टिकल पी मूविंग अलोंग अ कर्व, एक पार्टिकल मूव कर रहा है किस विद एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा रहा है, तो कुछ टाइम ले रहा होगा वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाते हुए, तो उस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम कहेंगे वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहेंगे एक्सेलरेशन। यानी सिंगल डेरिवेटिव पोजीशन वेक्टर का जो आएगा वो वेलोसिटी बनेगा और जो डबल डेरिवेटिव आएगा पोजीशन वेक्टर का वो हमारा एक्सेलरेशन बन जाएगा। ये डेफिनेशंस आपने देख ली। आप थ्योरम पे चलते हैं कि अगर ए आपका वेक्टर फंक्शन हो और उसके कंपोनेंट्स हों एक्स वाई जी कंपोनेंट्स a1 ऑफ टी प्लस a2 ऑफ टी और a3 ऑफ टी विद डायरेक्शन वेक्टर्स i j k, तो आपका जब डेरिवेटिव लोगे तो तीनों पे सेपरेटली आएगा, तीनों कंपोनेंट्स का सेपरेटली डेरिवेटिव लोगे आप। अब इसका प्रूफ एक नज़र देख लीजिएगा। एग्जांपल 5 देखें आप। आपको फंक्शन दिया है वेक्टर फंक्शन आर, एक्स कंपोनेंट साइन टी, वाई कंपोनेंट कोस टी और जेड कंपोनेंट टी है। तो डी आर बाई टी टी आपने फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, फिर डबल डेरिवेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, मोड फाइंड करना है। और सिंगल डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ कोस टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी। तीनों का डायरेक्शनल वेक्टर साथ आप लिखेंगे। साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है कोस टी, और कोस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, टी का डेरिवेटिव होता है 1, तो वो 1 के ओनली आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव जब लेंगे कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आ जाएगा, फिर माइनस ऑफ साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, डी बाई डी टी ऑफ 1 जब लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से के कंपोनेंट हमारा वैनिश हो गया, 0 हो गया डबल डेरिवेटिव लेते हुए। एब्सोल्यूट वैल्यूज जब फाइंड करनी है तो आपने हर कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है और फिर स्क्वायर एडिशन करके स्क्वायर रूट लेना है। कोस टी का स्क्वायर माइनस साइन टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट। सिंपल है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे डिफरेंशिएशन फार्मूलाज हैं।
वही चीज़ जैसे हमने लिमिट्स में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ऐसे डेरिवेटिव की भी प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी। डेरिवेटिव अगर दो वेक्टर फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके डेरिवेटिव्स भी सेपरेटली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का तो उसके ऊपर फार्मूला आपका लगेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। ए डॉट बी है तो ए एज इट इज़ रहा, डी डेरिवेटिव लिखा बी का, फिर प्लस डेरिवेटिव लिखा फर्स्ट फंक्शन का ए का, और साथ बी का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी जो इनके आंसर्स आ जाएंगे वो उनको फिर डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है। और क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऐसे ही आएगा, बस प्रोडक्ट आपने फिर क्रॉस लेना है। और अगर कोई स्केलर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी आपने ऐसे ही करना है जैसे ऊपर किया है डॉट वाला और क्रॉस वाला, कि स्केलर फंक्शन एज इट इज़ और वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव और वेक्टर फंक्शन एज इट इज़। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है, तीन हमारे पास वेक्टर फंक्शंस आ रहे हैं और एक बार स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, और एक बार क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी ये डॉट बी क्रॉस सी है। तो आप पहले ए को एज इट इज़ रहने दें, अंदर जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वाला फार्मूला है वो वाला लग जाएगा, यानी बी एज इट इज़ और डी वेक्टर फंक्शन सी का डेरिवेटिव लिखेंगे, प्लस ए वैसे ही बाहर अभी है और अंदर सी वैसे लिखेंगे और बी का डेरिवेटिव लिखेंगे। प्लस अब बी और सी का दोनों का बारी बारी लिख लिया तो अब ए का लिखेंगे और बी क्रॉस सी वैसे ही साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसका भी ऐसे करेंगे, ए को दो दफ़ा बाहर वैसे ही रहने दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और बी और सी का अल्टरनेटिवली पहले ले लिया, उसके बाद ए का लिख लिया। इनको बस आप ऐसे ही पढ़ेंगे, थ्योरम्स नहीं, इनकी प्रूफ नहीं करने।